अभी मैं ऑफिस से निकला ही था कि देखा बाहर बहुत तेज बारिश हो रही थी। मेरा ड्राइवर राघव काफी तेज गाड़ी चला रहा था। रास्ता पूरा सुनसान था और कुछ भी साफ साफ नजर नहीं आ रहा था। आज मुझे काम खत्म करते करते काफी देर हो गई थी। रात के 12 बज चुके थे और मुझे नींद भी आने लग गई थी। मैंने अपनी आंखें बंद ही की थीं कि अचानक राघव ने जोर से ब्रेक लगाया। मैंने कहा, राघव क्या हो गया? ड्राइवर घबराता हुआ बोला, साहब लगता है गाड़ी के नीचे कोई आ गया है। ये बात सुनते ही मेरे होश उड़ गए। मैंने गुस्से से कहा, तुमने किसको मार दिया? उसने कहा, साहब इसमें मेरी कोई गलती नहीं थी। कोई हमारी कार के नीचे जानबूझकर आया है। ये बात सुनकर मुझे उस पर बहुत गुस्सा आ रहा था। तेज बारिश में मजबूरन मुझे गाड़ी से निकलना पड़ा। जब मैंने गाड़ी से निकल के सामने आकर देखा तो नीचे एक लड़की पड़ी हुई थी। वह करीब 21 साल की होगी। उसने एक जालीदार खूबसूरत सी लाल ड्रेस पहन रखी थी। शायद उसके पैर में चोट आई थी, जिस वजह से वह उठ नहीं पा रही थी। मैं जल्दी से उसके पास गया तो देखा लड़की होश में है, पर नशे में चूर थी। उसने इतना ज्यादा नशा किया हुआ था कि मैं उससे कुछ बोल भी नहीं सका। मैंने उसे गोद में उठा लिया और ड्राइवर की मदद से गाड़ी की पिछली सीट में उसे बैठा दिया। कार मेरे घर के सामने आकर रुकी। फिर मैं इस लड़की को लेकर अपने कमरे में आ गया। मैंने तुरंत अपना फ़ोन निकाला और डॉक्टर को कॉल किया। डॉक्टर ने जल्दी से चेक करके कहा, लड़की ठीक है, हल्की सी चोट आई है और उन्होंने दवा दे दी। लड़की होश में तो थी, पर नशे में होने के कारण उसने मुझसे अब तक बात नहीं की थी। डॉक्टर चला गया तो मैं उसके पास आया और पूछा, तुम्हारा नाम क्या है? तुम कहाँ रहती हो? बताओ, मैं तुम्हें छोड़ आता हूँ। लड़की नशे में ही बड़बड़ाने लगी। मेरा नाम प्रीति है। नहीं नहीं, सोनिया है। नहीं नहीं, अमृता है। ये लड़की क्या बोल रही है? मेरे तो कुछ भी समझ में नहीं आ रहा था। मैं उसकी तरफ देखने लगा कि लड़की अपना नाम भी ठीक से नहीं बता पा रही है। उसने कहा, मैं माधव नगर में रहती हूँ। मैंने सोचा, इतनी रात को एक अनजान लड़की को अपने घर पर रखना ठीक नहीं होगा। उसे घर छोड़कर आता हूँ। मैं उसे लेकर फिर से अपनी गाड़ी में आ गया। राघव अब तक घर जा चुका था तो मैं खुद ड्राइव करने लगा। माधव नगर में एंट्री लेकर मैंने कहा, तुम्हारा घर कहाँ है बताओ? लड़की ने एक घर के सामने आकर कहा कि यह मेरा घर है। मैं उसको उस घर के सामने ले गया और घर की बेल बजाई। इतनी रात को गुस्से से एक आदमी बाहर आया और कहा, क्या बात है? हमें क्यों डिस्टर्ब कर रहे हो? मैंने कहा, ये लड़की आपके घर पर रहती है? वह आदमी बड़ी अजीब नज़रों से उस लड़की को देखने लगा। फिर कहा, मैं इसे जानता तक नहीं हूं। अब दोबारा बेवजह मेरे घर की घंटी मत बजाना। मुझे बहुत शर्मिंदगी महसूस हुई। वह लड़की अपना पता गलत बता रही थी। मैंने सोचा, इतनी रात को उसे लेकर घर घर भटकना ठीक नहीं होगा। कोई गलत आदमी मिल गया तो इस लड़की के साथ गलत हरकत कर सकता है, और अभी तो ये होश में भी नहीं है, न ही इसको कुछ याद है। क्या करूं? यही सोच रहा था कि लड़की मेरे पास आ गई। कहने लगी कि मुझे बहुत भूख लगी है। उसके चेहरे पर बहुत मासूमियत थी। मैंने गौर किया तो देखा कि वह बला की खूबसूरत है। उसके दूधिया चेहरे पर लाल लिपस्टिक तो कहर ही डाल रही थी। वैसे तो कई औरतें मेरे करीब आने को तरसती हैं, पर यह लड़की कुछ खास सी थी तो मैंने कहा, चलो कुछ खाते हैं। मैं उसे लेकर शहर के एक बड़े रेस्टोरेंट में आ गया। खाना खाते वक्त लड़की ने कहा, मेरा नाम सोनिया है। आज मेरा मूड खराब था, इसलिए ज्यादा शराब पी ली थी और आपकी कार से टकरा गई। मैंने पूछा, तुम्हारा मूड खराब क्यों था? उसने कहा, मेरी कंपनी के मालिक की वजह से। मैंने सोचा, ये इतनी खूबसूरत है, कहीं इसके मालिक की बुरी नज़र तो इस पर नहीं पड़ गई। वह चुप और उदास थी तो मैंने बड़े प्यार से पूछा, क्या हुआ सोनिया, बताओ? उसने कहा, कपूर एम्पायर्स में बहुत कोशिशों के बाद मेरी जॉब लगी थी, पर उन्होंने मुझे बेवजह नौकरी से निकाल दिया। ये बात सुनते ही मैं चकित रह गया। मैंने कब इसे नौकरी से निकाला और क्यों? जी हाँ दोस्तों, मैं ही कपूर एम्पायर्स का मालिक प्रकाश कपूर हूँ।
मैंने कहा, सोनिया यहीं बैठो, मैं अभी आता हूँ। रात के 1 बज रहे थे और मैंने अपने असिस्टेंट विवेक को फ़ोन किया। उससे बात करके मुझे बहुत हैरानी हुई। सोनिया एक मॉडल है। हमारी एड एजेंसी ने उसे सिलेक्ट किया था, पर फिर बिना वजह उसको निकाल भी दिया गया। विवेक से बात करने के बाद मैं वापस सोनिया के पास आ गया। सोनिया अब भी बैठी बैठी खाना खा रही थी। मेरे आते ही उसने कहा, चलो मुझे अभी कहीं जाना है। मैं उसकी तरफ बड़ी हैरत भरी निगाहों से देखने लगा कि रात 1 बजे वह कहाँ जाना चाहती है। मैंने कहा, तुम्हें इतनी रात को कहाँ जाना है? वो मेरी तरफ देखी और कहने लगी, मुझे कपूर अंपायर्स के मालिक प्रकाश कपूर से मिलना है। मैंने कहा, कपूर अंपायर्स के मालिक से मिलकर तुम क्या करना चाहती हो? उसने कहा, मैं उनसे पूछना चाहती हूँ कि किस वजह से उन्होंने मेरा कॉन्ट्रैक्ट यूं कैंसिल कर दिया। बड़ी मुश्किल के बाद मैं मॉडलिंग इंडस्ट्री में आई थी और इतने ऑडिशन के बाद मैं सिलेक्ट हुई थी। मैंने उनकी कंपनी के साथ कॉन्ट्रैक्ट साइन भी कर लिया था, लेकिन आज मुझे पता चला कि वो मेरे साथ काम नहीं करना चाहते, जबकि 2 दिन बाद मेरी पहली शूटिंग होने वाली थी। मेरी जगह पर उन्होंने किसी रीना नाम की लड़की को सिलेक्ट कर लिया, जो शायद प्रकाश कपूर की गर्लफ्रेंड है। उसकी बात सुनकर मुझे अपने आप पर गुस्सा आने लगा था। मैंने ही रीना के कहने पर आज इस लड़की को निकाला था। रीना मेरी बहुत करीबी दोस्त और एडवाइज़र है, पर सबको कहती फिरती है कि वह मेरी गर्लफ्रेंड है। मैंने उसके साथ कई रातें ज़रूर गुजारी हैं, पर मेरे दिल में उसके लिए ऐसी कोई भी फीलिंग नहीं है। वह ये काम करना चाहती थी, इसलिए उसने सोनिया को हटा दिया। मैंने कहा, देखो रात बहुत हो गई है। अभी प्रकाश कपूर से तुम नहीं मिल पाओगी। तुम मेरे साथ मेरे घर चलो। कल देखता हूं कि क्या हो सकता है। वो बड़ी प्यार भरी निगाह से मुझे घूरने लगी और बोली, तुमने आज मेरी बहुत मदद की। तुम बस मुझे प्रकाश कपूर के घर के बाहर छोड़ दो। मैं तुम्हें अब और परेशान नहीं करना चाहती। मैंने कहा, मैं तुम्हें उसके पास ले चलूंगा। फिलहाल तुम मेरे साथ मेरे घर चलो। तुम ठंडे दिमाग से कल उसके पास जाना और फिर बात करना। उसने कुछ नहीं कहा और मेरे साथ कार में बैठ गई। अभी भी बहुत जोरों की बारिश हो रही थी। वह लड़की इतनी खूबसूरत और अट्रैक्टिव है कि मेरी नज़र उस पर ही टिकी थी। मैं उसे लेकर अपने घर पर आ गया। मैंने कहा, तुमने इससे पहले कभी प्रकाश कपूर को देखा है क्या? उसने कहा, नहीं, मैंने कभी नहीं देखा, बस उनका नाम सुना है। मैं उनके भाई अमित से मिल चुकी हूँ। उन्होंने खुद ही मुझे सिलेक्ट किया था, लेकिन वो शायद अभी शहर से बाहर गए हुए हैं। इस बात का फायदा उठाकर प्रकाश ने मुझे नौकरी से निकाल दिया। उस लड़की को देखकर मेरे दिल का शैतान जाग रहा था। आज बारिश की इस ठंडी रात में मैं इस नीली आंखों वाली को पाना चाहता था। उसकी खूबसूरती मुझे उसके करीब खींच रही थी। इससे पहले भी कई लड़कियों के साथ मैं रातें गुजार चुका हूं, पर इस लड़की में कुछ तो अलग बात थी, लेकिन उसके चेहरे की मासूमियत को मैं जबरदस्ती कुचलना नहीं चाहता था। मैं चाहता था कि वह खुद ही मेरी बाहों में आ जाए और मुझसे मोहब्बत करे। लड़की नशे से कुछ हद तक बाहर आ गई थी, लेकिन शायद उसे नींद आने लगी थी। मैं उसे अपने कमरे में लेकर आ गया और उसे अपनी शर्ट दे दी और कहा, इसे पहन लो। उसकी जालीदार लाल ड्रेस भीग चुकी थी। काफी देर से वो गीले कपड़ों में ही थी। उसने मेरी तरफ देखा, फिर वॉशरूम में जाकर कपड़े चेंज कर लिए। अब वो मेरे सामने आकर खड़ी हुई तो वह बस एक शर्ट में थी। मैं उसे सर से पांव तक देख रहा था। लड़की लंबी चौड़ी एकदम मॉडल जैसी फिगर थी। न जाने क्यों मैंने इस लड़की को काम से निकाल दिया था। ये लड़की तो कयामत ला सकती है। उसने मेरे पास आकर कहा, मुझे बहुत तेज नींद आ रही है। मैं उसको पाना चाहता था, इसलिए मैंने कहा, तुम यहीं पर सो जाओ। उसने कहा, फिर तुम कहाँ सोओगे? मैंने कहा, मैं बेड के दूसरी तरफ सोऊंगा। वो बड़ी अजीब निगाह से मुझे देखने लगी और मन ही मन कुछ सोचने लगी थी। मैंने कहा, घबराओ मत, मैं उधर सो जाऊंगा। वो कुछ सोचकर चादर ओढ़कर बेड पर ही लेट गई। मेरी नज़र उसकी ओर से हट ही नहीं रही थी। मैंने उसके पास आकर कहा, सोनिया, तुम बहुत खूबसूरत हो। उसने कहा,
खूबसूरती से कुछ नहीं होता। मैं सक्सेसफुल नहीं हूं। न जाने क्या क्या सपने देखकर इस शहर में आई थी, और आज देखो, मेरे पास कुछ भी नहीं है। मैंने कहा, मैं एक बहुत लकी इंसान हूं। तुम चाहती हो तुम कुछ बन जाओ, कामयाब हो जाओ, तो मेरे पास इसके लिए एक अच्छा तरीका है। वह बहुत मासूमियत से मुझे देखने लगी और बोली, क्या करना होगा मुझे? मैंने कहा, मैं बहुत लकी इंसान हूं। अगर तुम मुझे किस करो, तो हो सकता है कि तुम्हारी किस्मत खुल जाए। वो मेरी तरफ टकटकी लगाकर देखने लगी, मानो उसे यकीन नहीं हो रहा था। वो बोली, ऐसा कैसे हो सकता है? मैंने तो कभी ऐसा नहीं सुना। मैंने कहा, यकीन नहीं आता तो आजमा कर देख लो। वह मेरी तरफ देखने लगी। वो उस समय इतनी सुंदर लग रही थी कि मैं कुछ न सोचते हुए उस पर झपट पड़ा। लड़की घबरा गई और बोली, बस अब प्लीज यहीं रुक जाओ। मैं उसकी ओर देखने लगा कि उसकी आंखें बंद हो गई थीं और वह गहरी नींद में चली गई। मेरे सामने एक अप्सरा सी खूबसूरत लड़की लेटी हुई थी और वह बहुत गहरी नींद में सो रही थी। मेरी प्यास अधूरी ही रह गई थी, लेकिन मैंने सोचा कि मैं जब तक इसे पा नहीं लेता, मेरी कलेजे को ठंडक नहीं पहुंचेगी, और यही सोचकर मैं उसके जिस्म से कपड़े खोल खोल कर अलग करने लगा। लेकिन तभी मेरी नज़र उसके सीने पर पड़ी, तो मेरे पैरों तले जमीन निकल गई। मैं बिल्कुल पसीने पसीने हो गया और मेरे आंखों से आंसू आ गए। मैं हर हाल में इस लड़की को पाना चाहता था, लेकिन एक पल में ही वह लड़की मुझे अपने आप से दूर जाती नजर आई। मजबूरन मैंने उसे उसी हाल में छोड़ दिया। फिर क्या था, मुझे भी नींद आ गई और मैं भी सो गया। सुबह 5 बजे जब मेरी नींद खुली, तो मेरी नज़र फिर से सोनिया पर चली गई। उसके चेहरे की मासूमियत मेरे दिल को छू रही थी, और अचानक ही उसकी भी नींद खुल गई। नींद खुलते ही एक पल के लिए वह घबरा गई। उसने मुझे देखा, फिर अपने जिस्म को देखा। उसके जिस्म में कपड़े नहीं थे। वह जल्दी से उठी और मेरी दी हुई शर्ट पहन ली। उसके बाद जल्दी से उठकर वह बाथरूम चली गई और अपने जालीदार कपड़े पहनकर फिर से वापस आ गई। बाहर आकर वो मेरी ओर बड़े गुस्से से देखने लगी और बोली, सच सच बताओ तुमने मेरे साथ रात में क्या किया? मैं उठकर बैठा। मैंने उससे कहा, मैंने तुम्हारे साथ कुछ नहीं किया। उसने कहा, फिर? फिर मैं ऐसे हाल में कैसे आई? मैंने तुम्हें अच्छी तरीके से पहचान लिया है। ऐसी हरकत तुम ही कर सकते हो, मिस्टर प्रकाश कपूर। उसका नशा उतर चुका था। शायद इसलिए उसने मुझे पहचान लिया था। एक पल के लिए तो मेरी बोलती बंद हो गई और मैं चुपचाप उसकी ओर देखने लगा। वह लड़की अपना पर्स लेकर जाने लगी थी कि मैंने उसका हाथ पकड़ लिया और कहा, कहाँ जा रही हो? रुक जाओ। उसने मेरा हाथ झटक दिया और कहा, मैं तुमसे नफरत करती हूँ। मेरे दिल में कोई और है। मैंने कल रात उसके सीने पर एक लॉकेट देखा था, जिसमें उसकी और मेरे भाई अमित की तस्वीर थी। मेरा भाई पिछले 1 महीने से काफी खुश नजर आ रहा था। अभी शहर जाने से पहले उसने मुझसे कहा था कि भैया, मैं काम से वापस आकर तुम्हें एक बहुत बड़ी खुशखबरी दूंगा। मैंने कहा, कोई लड़की का चक्कर है क्या? तो वह शर्माने लगा और बोला, भैया, मैं उससे आपको जरूर जरूर मिलवाऊंगा। हमारे आसपास हजारों लड़कियां मंडराती रहती हैं, पर अब तक मैं अपने लिए कोई खास नहीं चुन पाया। मेरे छोटे भाई अमित को उसकी पसंद की लड़की भी मिल गई है। लगता है वो यहाँ सीरियस है। लेकिन कल रात को जो कुछ भी हुआ, जिस तरह से सोनिया मेरी कार के सामने आकर टकराई, ये कोई इत्तेफाक तो नहीं हो सकता। शायद किस्मत हम दोनों को मिलाना चाहती है। मेरा दिल सोनिया पर आ गया था और मैं उसे किसी भी हाल में अमित का नहीं होने दे सकता था, भले ही वह मेरा भाई है। सोनिया मेरी जिंदगी है। सोनिया सिर्फ मेरी है। मैंने कहा, सोनिया, मैं तुम्हें पसंद करने लगा हूं। तुम्हें वापस से कॉन्ट्रैक्ट मिल जाएगा। तुम्हारे करियर को मैं 4 चांद लगा दूंगा। बस तुम मेरी हो जाओ। उसने कहा, मुझे तुम्हारी दया नहीं चाहिए। मैंने अपने बलबूते पर ही यह कॉन्ट्रैक्ट हासिल किया था और मैं तुम्हें बहुत अच्छे से जानती हूं। तुम्हें बस लड़कियों का इस्तेमाल करना आता है। और इतना कहकर वह जाने लगी। मैंने उसका हाथ पकड़ लिया। वह अपने आप को छुड़ाने लगी। मैंने कहा, सोनिया, मेरा यकीन करो, मैं तुमसे प्यार करने लगा हूं।
कल जो कुछ भी हुआ वह इत्तेफाक नहीं हो सकता। तुम्हारे साथ कल वक्त बिताकर मुझे एहसास हो चुका है कि मैं तुमसे बहुत प्यार करता हूँ। तुम मुझसे शादी कर लो, मैं तुम्हें जिंदगी की सारी खुशियां दूंगा। वो मेरी तरफ ऐसे टकटकी लगाकर देख रही थी जैसे उसे कुछ भी समझ नहीं आ रहा था। मैंने कहा, प्लीज सोनिया। उसने कहा, मैं मन ही मन अमित को पसंद करने लगी हूं और शायद वह भी मुझे पसंद करता है, हालांकि मैं उसके दिल की बात नहीं जानती। मैंने कहा, अमित किसी और लड़की को पसंद करता है, तुम्हें नहीं। ये सुनकर उसे झटका लगा। वह मुझे कहने लगी, तुम्हें कैसे पता? तो मैंने उससे कहा कि उसने मुझे खुद बताया है, लेकिन मैं तुम्हें बहुत पसंद करता हूं। सोनिया अब चुपचाप मेरे सामने खड़ी थी। मैं अपने आप को रोक न सका और उसके करीब गया और उसके होठों को चूमने लगा। धीरे धीरे वो भी मदहोश होने लगी और मेरे सीने से लिपट गई। उसने कहा, तो तुम मुझे धोखा तो नहीं दोगे ना? मैंने कहा, नहीं, कभी नहीं। और अब मैं तुम्हें शादी के बाद ही हाथ लगाऊंगा, ये मेरा वादा है। मैंने अपने असिस्टेंट को फोन किया और आज के आज उससे शादी कर ली, क्योंकि मैं उसे खोना नहीं चाहता था। मेरा भाई जब काम से वापस आया तो मैंने उसे सोनिया से मिलवाया। अमित का चेहरा बिल्कुल उतर गया था। उसे तो मानो यकीन ही नहीं हो रहा था कि जिस लड़की को वह चाहता है वह उसकी भाभी बन चुकी है। मैंने अमित से कहा कि मैं सोनिया से मन ही मन बहुत पहले से प्यार करने लगा था, लेकिन फिर मैंने उसका इम्तिहान लिया जिसमें वह पास हो गई, इसलिए मैंने उससे शादी कर ली। अमित ने कुछ नहीं कहा। उसने सोनिया को ही अपनी भाभी के रूप में स्वीकार कर लिया। उन दोनों को कभी यह पता नहीं चला कि उन दोनों के प्यार को मैंने ही अलग कर दिया था। न जाने सोनिया के अंदर ऐसी क्या खूबी थी कि मैं उसके पीछे यूं दीवाना हो गया था और इस दीवानेपन में उसे हासिल कर लिया। सोनिया एक अच्छी पत्नी साबित हुई और मेरी जिंदगी में खुशियां भर दीं।